तो बैठे बैठे क्या करें, करना था कुछ काम, इसीलिए अपनी शनिवार की शाम लिख दी हमने मेट्रो जर्नी के नाम। अब इन मोहतरमा की सुनिए। सुभाष नगर स्टेशन, doors will open on the left। तो शनिवार के दिन आपका इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पे क्या कर रहा है? तो चलिए सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से फटाफट एग्जिट होते हैं और देखते हैं आगे का प्लान। यहाँ से निकल के ज्यादा नहीं, हार्डली 5 मिनट का वॉक है और हम पहुँच गए पैसिफिक मॉल। पैसिफिक मॉल में एंट्री करने से पहले अपना सीना चीर के नागराज आपको दिखा रहा हूँ। इसका मतलब बनता है कि कुछ खास प्रयोजन तो होगा ही। मॉल की सिक्योरिटी गेट क्रॉस करते ही वो रहस्य न रहा, सामने लगा है वो बोर्ड जिस पे लिखा है द ग्रेट इंडियन कॉमिक बुक फेस्टिवल। अच्छा, ये नाम कहीं से उठाया हुआ नहीं लग रहा है? जरा कमेंट में बताइए। तो फिलहाल आइए चलते हैं मॉल के अंदर और देखते हैं ये फेस्टिवल। सुभाष नगर का ये पैसिफिक मॉल काफी बड़ा है। आपको यहाँ पे टॉप मोस्ट नेशनल इंटरनेशनल सारे ही ब्रांड देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी ही दूर एक्सप्लोर किया था कि सामने हमें एक बड़ा डिजिटल बोर्ड दिखाई दिया और इतने बड़े डिजिटल बोर्ड पे अपने सुपर हीरोज को देखना एक अलग ही खुशी दे रहा था। तो खुशी से फूला ना समाया, मैं फटाफट से दौड़ लगा दिया मॉल के इस कॉर्नर की तरफ। अंदर लगी बच्चों की भीड़ और बाहर उनके पेरेंट्स की भीड़ ये बता रही थी कि लोग अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रहे थे। एंट्री गेट पे देखा तो किसी तरह की रजिस्ट्रेशन चल रही थी। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रजिस्ट्रेशन कराने में जुटे थे। मैंने भी फटाफट से प्रोसीजर पता किया। पता चला कि रजिस्ट्रेशन केवल उन छोटे बच्चों का था जो पेरेंट्स के साथ आए थे और आर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। हम जैसे बड़े बच्चों को एंट्री के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था। तो एक्साइटमेंट से भरा मैं इस वेन्यू में एंट्री कर चुका था और आंटियां मुझे घूर रही थी कि इतना बड़ा बच्चा कहाँ से आ गया। अंदर का माहौल काफी हैपनिंग था। एक कॉर्नर में ढेर सारी कॉमिक्स, बगल में एक डूडल वॉल और बीच में कई सारे टेबल जिसमें ढेर सारे बच्चे ड्राइंग एक्टिविटी करते हुए। बच्चों की एक्टिविटी के बाद ये बड़े कटआउट्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। राज कॉमिक्स के ही बाजू में एक टेबल पर कुछ डायमंड कॉमिक्स के रिप्रिंट्स रखे हुए थे। ये कलेक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन आइए एक नजर डालते हैं। इन डायमंड कॉमिक्स के रिप्रिंट की क्वालिटी पहले से बेहतर लग रही थी। आइए इनर पेजेस देखते हैं। कवर के इनर पेज पे एक पेज की फुल डिटेल्स पब्लिशर के बारे में थी, लेकिन आर्टिस्ट के बारे में डिटेल्स मिसिंग थी। अगर ये ग्लॉसी चमकीले पेज आपको कॉमिक्स में अच्छे लगते हैं तो हाँ, इन कॉमिक्स की क्वालिटी पहले से काफी बेहतर हो गई है। लेकिन मुझे तो वो ओल्ड स्कूल न्यूज़पेपर स्टाइल पेपर ही पसंद है। अरे ये क्या, कुछ बिग साइज गौतम कॉमिक्स, पर ये इन्होंने पेन से 20 को 200 क्यों बना दिया है? कम से कम स्टिकर तो लगा लेते। यही हाल है। प्राइसिंग के मामले में बात करें तो हम 10 गुना तरक्की कर चुके हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री में। बगल में डूडल वॉल पे बच्चे खुशी खुशी डूडल कर रहे थे और उसी की दूसरी साइड राज कॉमिक्स की टेबल लगी हुई थी। यहाँ मुझे डार्जिलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, शक्ति रूपा यथारूप, महानागायण और कुछ पुराने रिप्रिंट्स दिख रहे थे। जस्ट अपोजिट यहाँ इस टेबल पर बच्चों की धुआंधार कलाकारी जारी थी और पास में ही 3 वुडन अलमीरा में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के कुछ और रिप्रिंट्स रखे हुए थे। एक नजर देखने से ही पता चलता था कि फर्स्ट डे से अभी तक में काफी कुछ बिक चुका है। चलिए अब बच्चों की टेबल पर लाइव चलते हैं। मुझे ये सब देखकर इतनी खुशी हो रही थी, लग रहा था कि ऐसी एक्टिविटीज हमेशा होनी चाहिए ताकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी हमारे इंडियन सुपर हीरोज को जाने और उन्हें पहचाने। पर दुख इस बात का हो रहा था कि बच्चे फौलादी सिंह को सुपरमैन बोलकर रंग रहे थे और भोकाल को ग्रीन लैंटर्न बना रहे थे, पर उन्हें सही बताने वाला वहाँ कोई न था। मैं भी एक कोना पकड़े कुछ कॉमिक्स उलट पलट रहा था, तभी एक बच्चा अपने पापा के साथ ध्रुव की कॉमिक्स में इंटरेस्ट लेता हुआ दिखा। इन्होंने अनुपम सिन्हा ने रीइमेजिन किया है, मतलब कि ऐसा होता तो क्या होता। मार्वल में आजकल चला ना व्हाट इफ। तो इस तरह से इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर ने इस एक्टिविटी एरिया में आधे 1 घंटे तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया, पर लेने आए तो वो मिला नहीं। तो इसलिए पहले तो मैंने भोकाल से भोकाल की तलवार छीनने की कोशिश की, फिर डोगा को थोड़ा गुस्सा दिलाया और आखिर में अपने दोनों भाइयों से गले मिलकर चाचा चौधरी और बटालियन से खीखी करते हुए आपको आपके बच्चों के साथ इस ग्रेट इंडियन कॉमिक बुक फेस्टिवल का आमंत्रण देकर पैसिफिक मॉल से बाहर चला आया। लास्ट डे है, जरूर जाइए।